स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरुक्षेत्र के सबसे पुराने थाने के सामने और मैं दिखाना चाहूंगी कि अंग्रेजों के टाइम का ये जो थाना है, ये यहाँ पर एक खंडर का रूप ले चुका है। मैं पहले इसके आसपास की गंदगी को दिखाना चाहूंगी कि शहर भर की जो यहाँ पर गंदगी है, पुराने शहर की या रेलवे रोड से जितनी भी कॉलोनियां हैं, उनकी जो भी यहाँ पर कूड़ा करकट है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर डाल दिया जाता है और इसमें आग भी लगाई हुई है जो कि बहुत धुएं का कारण बन रही है। लेकिन हम बात करते हैं इस थाना की जो अंग्रेजों के टाइम का है, तो ये कुरुक्षेत्र का सबसे पुराना थाना है और कहा जाता है कि यहाँ पर जो सबसे जो बड़े खूंखार कैदी होते थे, यहाँ पर जो है वो जो चोरी करते थे लोग, वो इस जो थाना में थे वो बंद होते थे। हम इसलिए इसको दिखा रहे हैं क्योंकि ये अभी तो भवन के रूप में खड़ा है, लेकिन आने वाले समय में क्या पता इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए और इसके जो है बदले में कोई और जो है वो भवन बना दिया जाए। तो हम इसके अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सबसे पुराना थाना है, वैसे तो ये खंडहर का रूप ले चुका है, लेकिन हम दिखाना चाहेंगे कि ये किस तरह का ये जो थाना होता था। तो यहाँ पर मैं कैमरामैन की सहायता से दिखाना चाहूंगी कि ये जो पुरुष बंदी गृह था, ये देखिए कि किस तरह से पुराने जो बंदी गृह होते थे, जो थाने होते थे, वो किस तरह से होते थे। ये बहुत ही मजबूत मटेरियल से बनाए जाते थे और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो ये ईंट है वो काफी ठोस है, आजकल की ईंटों से भी ज्यादा ठोस है और आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना पुराना थाना रहा होगा। इसमें चूने का इस्तेमाल किया जाता था। आप देख सकते हैं कि इस थाने में जो भी ईंट पर ये जो मसाला लगा है, आजकल सीमेंट का जो है वो प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस पर चूने का। जितनी भी पुरानी इमारतें आप देख सकते हैं, चाहे वो मुगल कालीन हो या अंग्रेजों के टाइम की हो, तो इस पक्के चूने का है जो वो इस्तेमाल किया जाता था। तो आज भी ये ईंटें बहुत मजबूत हैं, इनका मटेरियल बहुत मजबूत है। इनका जो चिनाई का कार्य होता था वो मिट्टी से किया जाता था या गहरे चूने से किया जाता था। तो ये पुरुष बंदी गृह है। आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी जगह हुआ करती थी बंदी गृहों की, इसलिए जो चोरी करने वाले थे, जो अपराधी थे, वो किस तरह से खौफ खाते होंगे इस बंदी गृह में आने के बाद। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये स्त्रियों का बंदी गृह है। ये आप देखिए, यहाँ पर जो महिलाएं थी वो यहाँ पर मतलब कि जिन्होंने अपराध किया होता था वो बंदी बनी रहती थी। ये लिखा हुआ है स्त्री बंदी गृह है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी ये अंदर से कैसा है। जैसा हमने पुरुष बंदी गृह को देखा है उस तरह का तो इसका स्ट्रक्चर नजर नहीं आता। हो सकता है इसे बाद में बनाया गया हो, क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं वो नवनिर्माण जैसी लग रही है। लेकिन अब ये थाना किसी अन्य जगह पर स्थापित हो चुका है, स्थानांतरित हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये खंडर का रूप ले चुका है। यहाँ पर घास फूस खड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी जो एक थाने का जो एक कहते हैं कि आंगन है, ये पूरा ये किस तरह से घास फूस है। उधर उधर हम अगर कैमरामैन की सहायता से दिखाऊं तो ये महिला बैरक है। यहाँ पर महिला बैरक था। तो इस पुराने जो बंदी गृह को आप देख सकते हैं। हो सकता है कि आपने जीवन में कभी आते जाते इसको देखा भी हो या अन्य किसी जगह पर पुराने थाने को भी देखा हो, लेकिन हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से ये जो एक खंडर नुमा बंदी गृह है, कारावास है कुरुक्षेत्र का सबसे पुराना अंग्रेजों के टाइम का, वो किस तरह से पहले दिखता होगा। यहाँ पर जो है इधर दिखाना चाहूंगी मैं कि यहाँ पर जो कार्य वगैरह होता था, निरीक्षण कार्य होता होगा, यहाँ पर ये वो जगह है, ये वो पार्ट है। यहाँ पर हमें ये तो पता नहीं कि किस तरह से ये पहले कार्य करता होगा, लेकिन हम अपने जो भी हमें लग रहा है उसके हिसाब से इसको दिखा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र का जो ये पुराना कारागार है वो किस तरह से दिखाई देता था। मैं इस तरफ अपने कैमरामैन की सहायता से दिखाना चाहूंगी कि ये जो यहाँ पर जो ऑफिस का कार्य होता होगा, जहाँ पर पुलिस अधिकारी बैठते होंगे, ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो अधिकारी बैठते होंगे, कार्य करते होंगे और किस तरह से इसको चलाया जाता होगा।
हम यहाँ पर खड़े हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है, खंडर का ये रूप ले चुका है। अभी भी कुछ आवारा जो पशु होते हैं उनके अवशेष इसमें पड़े हुए हैं, और कहा जाता है कि यहाँ पर नशेड़ी लोग जो हैं अपना इसको आशियाना बनाते हैं रात के समय। तो हम जितना भी संभव हो रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। ये शहर के बिल्कुल केंद्र में स्थित है, बीचों बीच स्थित है, और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो पूरा थाना है अंदर से किले नुमा दिखाई देता था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने इस किले को आपको इस जो किले नुमा कारावास को इसलिए दिखाया क्योंकि आप देख लीजिए कि कुरुक्षेत्र में भी बहुत पुराना अंग्रेजों के टाइम का किला है। ये पैड़ियां हैं, आप देख सकते हैं। हम पैड़ियों पर जो है वो चढ़कर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पैड़ियां होती थी, बड़ी मजबूत। और हम अगर इसके ऊपर जा भी रहे हैं तो हमें बड़ी सावधानी से यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर घास फूस है, हो सकता है कि यहाँ पर कोई जहरीला कोई जानवर हो। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए पैड़ियां होती थी, और शहर भर का जो यहाँ पर अभी तो घास फूस है, शहर भर का जो यहाँ पर चीज है यहाँ पर हमें जो चारों तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो घास फूस है उसकी वजह से नहीं हम देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरफ से देखें तो हम इस पर किले पर चढ़ चुके हैं, यानी किले नुमा कारावास पर चढ़ चुके हैं। अभी भी ये काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन खंडर हो चुका है। ये देखिए किस तरह के रोशनदान होते थे, किस तरह से ये मजबूत स्ट्रक्चर होता था। आज भी हमारे जो बहुत पुरानी चीजें हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत पाया जाता है। ये देखिए अंदर से ये कारावास, जो दफ्तर था कारावास का, वो कैसा दिखाई देता था। तो पुराने आपने अंग्रेजों की फिल्में जो देखी होंगी, भारतीय फिल्मों में बड़ा अच्छा इनका दृश्य दिखाया जाता है, पुराने जो कारावास होते हैं। हम आपको यहाँ पे भी दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर लिखा जाता था कि कौन कैदी कहाँ पर है, किस अपराध की वजह से आया है, यहाँ पर सब है जो वो लिखा जाता था। तो ये किला नुमा कारावास है वो बहुत चौड़ाई में है, और चारों तरफ ये बहुत बड़ा है। और आप सोच सकते हैं कि उस टाइम का जो ये किले नुमा कारावास था वो किस तरह से दिखाई देता था। तो जो भी पुरानी फिल्में हैं, मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि जो पुरानी फिल्में हैं उनमें हमने ऐसे कारावासों का जो है स्ट्रक्चर देखा था, लेकिन कुरुक्षेत्र में जो कारावास है उसका ये स्ट्रक्चर देखिए। क्योंकि हमारी अगर इसे संरक्षित किया जाता या किसी तरह से इसकी रखरखाव किया जाता तो यह एक पर्यटक स्थल भी बन सकता था, एक पर्यटक उसका इसे एक स्थान का रूप भी दिया जा सकता था। लेकिन अब ये बिल्कुल खंडहर है। अब यहाँ पर ना कोई कोतवाल है, ना कोई कैदी है, सिर्फ खंडर ही खंडर है। और जिन लोगों को पता है कि ये कारावास कितनी कड़ी सजा के लिए यहाँ पर बना हुआ था, तो वो लोग आज भी यहाँ से गुजरते हुए घबराते हैं। वैसे भी किसी भी डरावनी जो ऐसी खंडर बन जाते हैं उनमें लोग आने से कतराते हैं। सिर्फ चोर या नशा करने वाले जो लोग हैं वही यहाँ पर आते हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पर दिखाई नहीं देते। हम भी समय से यहाँ से निकलने चाहेंगे कि जो ये खंडहर नुमा हम आपको दिखा रहे हैं थाना, अंदर से आपको दा कुरुक्षेत्र ने दिखाया आपको यहाँ पर, तो हम भी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ से निकलना जारी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत घना जो है ये घास फूस खड़ा है और ये खंडर बन चुका है, और हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। आपने इस थाने को देखा, हमने आपको थाने को दिखाया, और आप सोच सकते हैं कि उस वक्त जो कैदी होते होंगे, यहाँ पर जो कोतवाल हुआ करते होंगे, वो किस तरह से इसकी व्यवस्था रखते होंगे, कैदी किस तरह से यहाँ पर बंद रहा करते होंगे। देखिए किसी भी चीज को खंडर बनने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन ये आज का थाना नहीं है, बहुत पुराना थाना है। लेकिन इसे अगर संरक्षित किया जाता, अगर इसका रखरखाव किया जाता तो यह एक धरोहर का रूप भी ले सकता था। लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे कि अंदर से ये कितना गहरा है और कितना खंडर नुमा हो चुका है। बद से बदतर इसकी हालत हो चुकी है, और यहाँ पर जो बदबू है वो काफी हो चुकी है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो नशेड़ी लोग हैं
वो यहाँ पर नशा करने के लिए आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो सब चीजें यहाँ पर नशा करने वाली पड़ी हुई हैं। तो मैं अपने कैमरामैन की सहायता से अब बाहर निकलते हुए इसको आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से जो ये थाना है या कारावास इसको कहें, ये किस तरह से दिखाई देता था। उसका हमने एक एक जगह का आपको दिखाया। अब हम यहाँ से निकलने को हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो हम आपको जाते जाते भी इस के स्ट्रक्चर को दिखाएंगे। तो मैं अपने कैमरामैन की सहायता से दिखाऊंगी कि अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये सुरक्षित स्थान हमें भी नहीं लग रहा, बस हम आपको दिखाना चाहते थे, क्योंकि कभी भी इस स्ट्रक्चर को गिराया जा सकता है। हो सकता है यहाँ पर कोई अच्छा भव्य भवन बनाया जाए, हो सकता है यहाँ पर कोई सुरक्षित चीज बनाई जाए। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो इधर की तरफ आए और इधर से ये स्ट्रक्चर दिखाए पूरा, कि कहाँ से ये हमने शुरुआत की थी और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जो रुकना है वो सही नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कारावास कैसा दिखाई देता था, कैसा ये खुला था, और इस पे जो कार्य करते होंगे अंग्रेजों के टाइम के लोग, वो किस तरह से कार्य करते होंगे। लेकिन ये अब जर्जर हालत में है। यहाँ पर जो हमारा रुकना भी है बड़ा मुश्किल हो रहा है। हो सकता है ये कारावास या ये भवन, ये इसका निर्माण किसी अच्छी चीज के लिए किया जाए, किसी अच्छे भवन के लिए किया जाए। तो हमने आपको दिखाया, खुदा कुरुक्षेत्र ने आपको दिखाया कि कुरुक्षेत्र का सबसे पुराना कारावास या थाना यहाँ पर था, और किस तरह से यहाँ पर जो है कैदी आया करते होंगे। ये छोटे रूप में था जिसे थाना कहा जाता है, कारावास हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक कारावास यहाँ पर बनाया गया था। बंदी गृह औरतों के लिए अलग था, पुरुषों के लिए अलग था। लेकिन आज आप देख सकते हैं इसकी हालत को कि ये किस तरह से नजर आता है, और किस तरह से यहाँ पर जो पहली व्यवस्था चलती थी वो चलती होगी। तो हमने इसीलिए आपको ये दिखाया कि शायद कई लोगों को पुराने कारावास का या पुराने थाने का ना पता हो, तो ये आप थाने का वो देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर। और हमने आपको इसीलिए दिखाया क्योंकि ये भवन जो है कभी भी धराशायी हो सकता है, खुद भी गिर सकता है या इसको गिराया जा सकता है। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा द कुरुक्षेत्र के साथ।